फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा लास्ट टाइम कि प्लांट का हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि किस प्रकार प्लांट का सब डिवीजन है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लांट को 5 सब डिविजन्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था थैलोफाइट्स, फिर हमने देखा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। क्यों कहलाते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स? पहले भी मैंने बताया था कि इनमें जो है वेस्क्यूलर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। लेकिन दे आर फ्लावरलेस, फ्रूटलेस एंड सीडलेस प्लांट। दैट मीन्स दे डोंट प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, तो इसलिए दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगेम्स। तो दे आर वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। ये ऐसे प्लांट्स थे जो कि किसके बाद इवॉल्व हुए? ब्रायोफाइट्स के बाद, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है हमने देखा था उसमें वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं पाए जाते। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जो थे वो अराउंड 35 करोड़ ईयर बैक इवॉल्व हुए। ठीक है, 35 करोड़ ईयर बैक टेरिडोफाइट्स जो थे वे इवॉल्व हुए। और टेरिडोफाइट्स के बाद सीड बेयरिंग प्लांट्स दैट मींस जिम्नोस्पर्म्स जो है वे इवॉल्व हुए। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के बाद हुए सीड बेयरिंग प्लांट, लेकिन टेरिडोफाइट्स जो थे उनमें सीड्स नहीं पाए जाते। ठीक है, ये जो होते हैं प्लांट्स टेरिडोफाइट्स, ये भी डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी डैम्प एंड शेडी एरियाज में आते हैं। फर्न्स, ठीक है, फर्न्स जो है वो इनमें आती हैं। ठीक है, फर्न्स इक्वेसेटम, मार्सिएला, ठीक है, ये जो सम प्लांट्स हैं वो उसमें आते हैं। स्पेशली इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, इंडोर प्लांट्स इनमें आते हैं। ठीक है, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन हाउस में, ग्लास हाउस में, ठीक है, हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ जो प्लांट होते हैं वे एक्वेटिक होते हैं, सम आर एक्वेटिक एंड मेजॉरिटी आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, ठीक है, जैसे एजोला, मार्सिएला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। ठीक है, तो ये जो है ये प्लांट एक्वेटिक हैं जो कि टेरिडोफाइट्स हैं, एजोला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। ठीक है, दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक, और ये जो प्लांट होते हैं इनकी जो बॉडी होती है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। इसके पहले हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में देयर इज नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ टेरिडोफाइट्स का, तो इनमें जो है प्रॉपर डिफरेंशिएशन पाया गया। ठीक है, तो वेल डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन इनटू differentiated into root, stem and leaves। ठीक है, तो रूट, स्टेम्स और लीव्स में जो बॉडी है वह डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, इनमें जो है स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया में। ठीक है, स्पोर्स आर अकर इन स्पोरेंजिया। ठीक है, और जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस, दैट मीन्स एक जैसे हो सकते हैं,
होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। दैट मीन्स या तो वो एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है। स्पोर्स से न्यू प्लांट्स जनरेट होते हैं। ये जो स्पोरेंजियाज होते हैं जिनमें कि स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स किस में होते हैं, स्पोरेंजिया में। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं दे आर समटाइम फाउंड इनटू sporangias are sometime found in groups and then it is called as सोराई, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्पोरेंजिया होते हैं जब वो ग्रुप में हो, वेरियस जो है मल्टीपल नंबर में हो स्पोरेंजिया, तो वो सोराई कहलाते हैं। और जब सोराइस जो है वो लीफ पर होती है, ठीक है, कुछ प्लांट्स में लीव्स पर ये पाई जाती हैं सोराई, और देन इट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी याद करें आप कि स्पोरेंजिया क्या होते हैं, जिनमें स्पोर्स होते हैं। जब मल्टीपल स्पोरेंजिया होते हैं तो उन्हें सोराई कहते हैं। जब सोराई लीव्स पर पाई जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स, जैसे कि फर्न्स में होता है, ठीक है। फर्न्स का एक पिक्चर बना के हम देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्न्स किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्न्स होती हैं और फर्न्स में इस प्रकार से जो है सोराइज होते हैं, लीव्स पर स्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। और जब उन्हें हम यदि और ध्यान से देखें तो इस प्रकार से ये स्पोरेंजिया जो है इसमें होते हैं, किसमें, सोराई में, ठीक। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सोराई एंड स्पोरोफिल्स इसमें होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है मैल गैमेट जो होता है, ठीक है, सबसे पहले तो जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली दोनों ही जो रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो एक प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स भी फॉर्म होते हैं इसमें, और जो मेल गैमेट्स होते हैं दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, एंड जो मेल गैमेट होता है इट इज फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो इनकी खास बात ये है, ठीक है, हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स के, टेरिडोफाइट्स के, कि इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फ्लावरलेस या फ्रूटलेस या सीडलेस होते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, किसमें, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में, ठीक है। ये कहाँ पे ऑकर करते हैं, डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ये रहते हैं, ठीक है। ओके, दे आर द बेस्ट इंडोर प्लांट्स। सम जो है एक्वेटिक प्लांट्स भी इनमें होते हैं, जैसे एजोला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया, ठीक है। प्लांट ओके, स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया में रहते हैं। स्पोरेंजिया जब ग्रुप्स में होते हैं तो उन्हें सोराई कहते हैं। सोराई जब लीव्स पे होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स, ठीक है। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है। गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, याद रखिए। तो गैमेटोफाइट स्टेज वो इंडिपेंडेंट होती है, इसमें मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है और मेल गैमेट और स्पर्म्स जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं इस प्लांट में, एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वाटर जो है उनको जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, हमने देखा, ठीक है। तो ये जो है इसके फीचर्स हैं, दे आर सीडलेस, फ्लावरलेस एंड फ्रूटलेस
प्लान। ठीक, तो नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है अब हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, किस प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक जैसा कि मैंने बताया इंडोर प्लांट्स के रूप में इन्हें यूज किया जाता है। तो फर्न जो होते हैं दे आर द मोस्ट लवेबल ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि ग्रीन जो है लश ग्रीन कलर इसका होता है फर्न्स का, तो एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट जो है इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा सैलाजिनेला जो नाम का एक टेरिडोफाइट है, उसे भी पॉटेड प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज फोलिएज उसके होते हैं, इसकी वजह से इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एज ए पॉटेड प्लांट। ठीक है, तो उसे पॉटेड प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। साल्विनिया, जो साल्विनिया मैंने बताया जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, उसे जो है पेपर इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है, पेपर बनाने में। ठीक है, उसके बाद इक्वेसेटम नाम का एक प्लांट होता है। ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो कुछ इस प्रकार से ब्रांच होता है ये प्लांट। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेसिटम होता है, इसका मेडिसिनल यूज किया जाता है। ठीक है, एडामेंशिया करके भी एक प्लांट है जिसका कि मेडिसिनल उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, तो ये हमने देखा टेरिडोफाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझ लें। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस जो है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, दैट ब्रायोफाइट्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, जैसे कि हमने बताया फ्यूनेरिया, ठीक है, जो कि यूजुअली जहाँ बारिश का मौसम होता है तो जहाँ पर जो है मॉइस्चर रहता है वहाँ पे काई जैसा जो उग जाता है वो है फ्यूनेरिया। ठीक है, वो एक ब्रायोफाइट है। ठीक, तो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं ये, और जबकि टेरिडोफाइट जो होते हैं हर्बेशियस प्लांट है। ठीक है, एटलीस्ट हर्ब लाइक होते हैं इनका साइज। ठीक है, तो दे आर बिगर देन द ब्रायोफाइट्स। दूसरा, जो प्लांट बॉडी है not differentiated into root, stem and leaf। ठीक है, जबकि टेरिडोफाइट में हमने देखा कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, दूसरा वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं पाए जाते, नो वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, बहुत स्मॉल होते हैं, इनकी राइजोइड्स की मदद से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, जबकि टेरिडोफाइट्स में वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक, तो these are the major differences between bryophytes and pteridophytes। ठीक है, फाइन, तो ये हमने देखा टेरिडोफाइट। अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स।
ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे द नेक्स्ट डिवीजन दैट इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स जो हैं दे आर टुगेदर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि इनमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, तो दे बोथ आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, तो दे बोथ आर सीड बेयरिंग प्लांट। तो सीड क्या है? एक एम्ब्रियो है। तो दे आर सीड बेयरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms. They are also called as spermatophyte because they are seed bearing plant or embryo bearing plant. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं सीड बेयरिंग होते हैं, बट दे आर फ्लावरलेस और फ्रूटलेस प्लांट। दैट मीन्स फ्रूट्स और फ्लावर्स इनमें नहीं होते। ठीक है, यदि आप कहीं माउंटेन एरिया में गए हो जहाँ पे जो है ड्राई वेदर रहता हो बहुत, ठीक है, साथ ही वहाँ पे जो है स्नो भी होती हो, फॉर एग्जाम्पल हिमालय रीजन। ठीक है, यदि आप वहाँ कभी गए हैं ये तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जो है स्पेशली कौन से प्लांट्स रहते हैं? हमेशा पाइन्स रहते हैं। ठीक है, साइकस प्लांट्स रहते हैं, पाम ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ये यूजली टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सभी हम माउंटेन एरियाज में जो प्लांट्स देखते हैं दे आर यूजली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, तो दे आर सीड बेयरिंग प्लांट बट दे आर फ्रूटलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं ये अराउंड 20 करोड़ ईयर एगो इवॉल्व हुए। और किससे इवॉल्व हुए? ये टेरिडोफाइट से। इनमें दो डिवीजन होते हैं, एक होते हैं कोनिफर्स और एक कहलाते हैं साइकाडेल्स। इसमें से जो साइकाडेल्स प्लांट्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो हैं वो अब फॉसिल्स हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट नाउ। ठीक है, तो कैसे पता चलता है? हमें पता है कि फॉसिल की जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो है किसी ऑर्गेनिज्म की वह उस वक्त जो है एग्जिस्ट करती थी। तो ऐसे ही जिम्नोस्पर्म्स के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं जिनसे कि पता लगता है कि इतने सालों पहले ये प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे। अभी जो है यूजली कोनिफर्स एग्जिस्ट करते हैं और साइकाडेल्स में फ्यू प्लांट्स जो हैं वो अभी हैं जैसे कि साइकस, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइकाडेल्स जो है डिवीजन जो जिम्नोस्पर्म का है दे आर एक्सटिंक्ट। अब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, अब वो नहीं मिलते। ठीक है, तो कोनिफर्स यूजुअली मिलते हैं साइकाडेल में, साइकस प्लांट जो है वो यूजुअली हमें देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर फॉसिल नाउ। That means they have extinct। ठीक है, 20 करोड़ ईयर एगो इवॉल्व हुए थे। ठीक, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर फॉसिल बट स्टिल 1/3 जो हैं प्लांट्स जो हैं अभी भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो वुड हम टिम्बर जो प्राप्त करते हैं, बहुत सारी टिम्बर जो हमें फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, मकान बनाने के लिए लगती है, वह हमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से मिलती है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, साथ ही कुछ रेजिन्स, ठीक है, गम्स, सीडारवुड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो हमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से मिलता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर वेलफेयर। ठीक है, तो हम देखेंगे व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो हियर आई विल राइट डाउन जनरल फीचर्स। ठीक है, तो दे आर लार्ज साइज्ड प्लांट, लार्ज साइज स्पोरोफाइट्स। ठीक है, और वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव।
ठीक है, टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं एंड ड्राई एरिया में, तो दे आर वेल एडाप्टेड। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो टेरिडोफाइट्स तक के प्लांट्स थे वो कहाँ पे थे, डैम्प एरियाज में, शेडी एरियाज में, लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म्स देख रहे हैं तो दीज प्लांट्स आर वेल अडेप्टेड फॉर द ड्राई एनवायरनमेंट। ठीक है, कैसा हुआ कि जब ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ तो हमने देखा कि एक्वेटिक प्लांट पहले आए, फिर लैंड प्लांट आए। ठीक है, तो जो लैंड प्लांट्स थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, उनको एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी था विद द ड्राइनेस ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट वार्म एंड ड्राई रहता था उसके लिए प्लांट को वेल अडेप्टेड होना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज यदि वो अडेप्टेड नहीं रहता तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो आए दे आर वेल अडेप्टेड फॉर द टेम्परेट रीजन, फॉर द ड्राई वेदर, फॉर द ड्राई एरियाज। ठीक है, तो दे आर वेल अडेप्टेड फॉर द लैंड लाइफ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यदि रूट देखें हम तो रूट्स जो होती हैं इस प्लांट की यूजुअली टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, जो कि कोरलाइट्स हो सकती हैं, दैट मीन्स विद एल्गीज, और माइकोराइजिक हो सकती हैं, दैट मीन्स विद फंगाइज। ठीक है, तो इसकी रूट्स जो हैं टैप रूट्स होती हैं, लेकिन कोरोलाइट्स या माइक्रोइज हो सकती हैं, दैट मीन्स या तो एल्गी के साथ रूट्स में एल्गीज हो सकती हैं या फंगाइज भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेम से यदि हम देखें तो स्टेम जो होता है इरेक्ट होता है। मैंने बताया कि दे आर लार्ज साइज प्लांट। ठीक है, तो इनकी हाइट्स बहुत होती है। आपने यदि चीड़ और देवदार के पेड़ देखे हो तो दे आर कम्स अंडर द जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट्स। ठीक है, तो दे आर इरेक्ट। स्टेम इरेक्ट होता है, एरियल स्टेम होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है। ठीक है, तो ब्रांच्ड किस में पाया जाता है, पाइन में, जबकि अनब्रांच्ड स्टेम साइकस में पाया जाता है। ठीक है, साइकस प्लांट किस प्रकार देखते हैं हम, सिर्फ एक स्टेम होता है, ठीक है, खजूर के पेड़ की तरह, और फिर उसमें लीव्स होती हैं। तो जो साइकस का स्टेम है वो कैसा है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, वहीं यदि हम पाइन का स्टेम देखेंगे तो पाइन का स्टेम जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ये होता है पाइन। ठीक, तो इसका जो स्टेम है वो इरेक्ट होता है, एरियल होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है। वहीं यदि हम लीव्स देखें तो लीव्स जो होती हैं माइक्रोफाइलस हो सकती हैं, दैट मीन्स स्मॉल इन साइज हो सकती हैं, या मैक्रोफाइलस, मेगाफाइलस हो सकती है। ठीक है, तो माइक्रोफाइलस और मेगाफाइलस लार्ज इन साइज। ठीक है, तो सम जो होते हैं जैसे कि साइकस के आप लीव्स देखिए तो दे आर वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, तो दे आर मेगाफाइलस। ठीक, साथ ही लीव्स जो होती हैं दे आर जीरोफाइटिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो थे दे आर वेल अडेप्टेड फॉर द ड्राई एनवायरनमेंट, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो जीरोफाइटिक होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स स्टोमेटा जो होते हैं इसमें स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, और थिक क्यूटिकल होती हैं, जैसा कि हमें कहाँ मिलता है, डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं दे आर जीरोफाइटिक प्लांट्स, ताकि कम से कम वाटर लॉस हो सके। तो इनकी जो लीव्स होती हैं दे आर ऑल्सो लाइक दैट। ठीक है, स्टोमेटा स्मॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्टोमेटा से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, वाटर इवोपरेशन होता है। तो यदि स्मॉल स्टोमेटाज होंगे तो क्या होगा कि वाटर का इवोपरेशन कम से कम होगा। और क्यूटिकल थिक होती है, थिक क्यूटिकल होने की वजह से लीव्स से वाटर लॉस कम से कम होगा। तो दे आर जीरोफाइटिक, लीव्स आर जीरोफाइटिक। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके फीचर्स। नाउ वी विल सी द रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है जिम्नोस्पर्म्स में। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर हेट्रोस्पोरस। ठीक है, दैट मीन्स जो मेल्स एंड फीमेल स्पोर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं।
मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स फाउंड और occur। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं इसमें, और वो किसमें, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह कोन्स होता है। जैसे कि हम जब एंजियोस्पर्म प्लांट्स देखेंगे तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कोन्स में रहते हैं। तो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन of gymnosperms is cones, और रिस्पेक्टिव कोन्स में, दैट मीन्स मेल कोन में मेल गैमेटोफाइट रहेगा, फीमेल कोन्स में फीमेल गैमेटोफाइट रहेंगे। ठीक है, और गैमेटोफाइट फॉर्म्स इन रिस्पेक्टिव स्पोर वॉल, रिस्पेक्टिव स्पोर वॉल, दैट मीन्स जो कोन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वॉल्स होती है, स्पोर वॉल्स, जिसमें कि गैमेटोफाइट्स फॉर्म होते हैं। तो मेल कोन्स में मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होंगे या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं उसे, और फीमेल कोन्स में फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। ठीक है, तो गैमेटोफाइट इस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजिया और मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स जो हैं फॉर्म्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इनमें भी पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, पॉलन ट्यूब्स आर फॉर्म। ठीक है, इसको समझने के लिए यदि हमें जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यदि पता है तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या हैं, दे आर मेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग जो है होते हैं, उनमें मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स जो है स्टामेन पे आते हैं तो वहां पे वो पॉलन ट्यूब फॉर्म होते हैं। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बताती जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये स्टामेन होता है, ये जिम्नोस्पर्म्स की नहीं, मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, और इसमें जब पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है, फॉल होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है डिफरेंट तरीकों से आ सकते हैं स्टामेन पे। फॉर एग्जांपल जो है यदि हवा चल रही है तो उसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टामेन पे आ सकते हैं, बीज की, हनी बीज की वजह से जो है पॉलन ग्रेन स्टामेन पे आते हैं। तो जब स्टामेन पे पॉलन ग्रेन आते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी की वजह से वो एक पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं स्टामेन में। ऐसे मल्टीपल पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है बाय डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और उस पॉलन ट्यूब से होते हुए जो मेल गैमेटोफाइट है वह ओवरीज में जाता है। यहाँ स्टामेन की जो ओवरीज होती है उसमें, और इसमें रहते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, और ये ओव्यूल्स क्या होते हैं, नथिंग बट फीमेल गैमेटोफाइट, इनमें फीमेल गैमेटोफाइट रहते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब फ्यूज करते हैं ओव्यूल्स को तो देन दे फॉर्म द एम्ब्रियोस। ठीक है, सिमिलरली एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि यह पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है इनमें भी, ऑल्दो इनमें फ्लावर्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, फीमेल कोन्स एंड मेल कोन्स होते हैं। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल कोन में फॉर्म होते हैं, वे कैसे ट्रांसफर होते हैं फीमेल कोन्स पर, बाय एनामोफिली। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, तो एनामोफिलस होता है पॉलिनेशन इनमें। यहां पर हम लिखते हैं पॉलिनेशन इज एनीमोफिलस, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की वजह से। ठीक है, और जब फीमेल कोन पर जो है पॉलन ग्रेन्स जाते हैं तो दे फॉर्म पॉलन ट्यूब्स। ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है एंड दैट फर्टिलाइजेशन इज सिंपल। ठीक है, सिंपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं फर्टिलाइजेशन तो वह डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ
एंजियोस्पर्म, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्म्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, और यह एंडोस्पर्म एक प्री फर्टिलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइज्ड टिश्यू कैसे कि जब यहाँ पर पॉलन ग्रैंड आते हैं तो दे फर्टिलाइज दैट फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इनमें जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर सीड बेयरिंग बट सीड्स आर नेकेड, ठीक है। तो सीड्स आर नेकेड दैट मीन्स क्या है? सीड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि दे आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। प्रॉपर जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वह इसमें हो रहा है, ठीक है। सीड्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इनमें चूंकि फ्लावर्स नहीं होते, दैट मीन्स फ्लावर्स में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ओवरी, ठीक है। किसमें बता रही हूं मैं? एंजियोस्पर्म्स में, वह इसमें नहीं होता, ठीक है। और इसलिए जो सीड फॉर्म होते हैं वे नेकेड होते हैं, वो फ्रूट्स में नहीं होते। वहीं हम एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे तो दे आर फ्लावर एंड फ्रूट बेयरिंग प्लांट। तो क्या होता है कि जब ये ओव्यूल्स जो है फर्टिलाइज्ड होते हैं तो उसके बाद दे फॉर्म्स द सीड एंड दिस ओवरी get enlarges in size and then it forms the fruit of that plant, ठीक है। तो that is very important feature of angiosperm। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें ओवरी नहीं होती और इसलिए after the fertilization seeds get formed but these seeds are naked without fruits, ठीक। तो that is very important features of gymnosperms। ठीक है, एक और फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक, कि जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है इसमें वह पॉली एम्ब्रियोनी इसमें पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कि मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो हमने देखा किस प्रकार फर्टिलाइजेशन होता है, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रियो, तो दैट मीन्स पॉली एम्ब्रियोनी फॉर्म पाई जाती है इसमें, यह फिनोमिना होता है। बट ओनली वन एम्ब्रियो एग्जिस्ट, सर्वाइव, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी होती है बट लास्टली एट द एंड सिर्फ वन एम्ब्रियो सर्वाइव करता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो कि हमने देखे। क्या क्या देखे हमने? इंपॉर्टेंट फीचर्स, लार्ज साइज प्लांट होते हैं, ठीक है। इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू का एक और इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है इनमें, जैसा कि हमें पता है वेस्क्यूलर टिश्यू पाया जाता है, लेकिन जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। आप याद कीजिए हमने जो टिश्यूज पढ़े थे उसमें हमने क्या देखा था? जाइलम किससे बना होता है? ट्रैकिड्स एंड ट्रैकीज से। तो ट्रैकीज को हम वेसल्स भी कहते थे। तो जाइलम वेसल्स इनमें नहीं होती। जाइलम टिश्यू जो होता है वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है पर उसमें जाइलम वेसल नहीं होती और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती, ठीक है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म, ठीक। और क्या फीचर्स देखे हमने इसके? लार्ज साइज होते हैं, दे आर वेल अडाप्टेड फॉर टेम्परेट रीजन, ठीक है। स्टेम इरेक्ट, एरियल और ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है। लीव्स माइक्रोफाइलस और मेगाफाइलस हो सकती हैं। जीरो फाइटिंग होती हैं ताकि लेस वाटर लॉस हो। हेट्रोस्पोरस होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पाए जाते हैं इनमें। कोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इनका, और गैमेटोफाइट जो है वो रिस्पेक्टिव स्पोर वॉल में फॉर्म होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मेल कोन में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल कोन में फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होंगे। जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर या मेल गैमेट्स जो होते हैं वे माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं। और पॉलन ट्यूब जब ये पॉलन ग्रेन्स जब फीमेल कोन पे आते हैं तो पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन किस प्रकार होता है? विंड की मदद से, एनामोफिलस होता है। फर्टिलाइजेशन सिंपल काइंड होता है और
फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि एक प्री फर्टिलाइज्ड टिश्यू होता है। पॉली एम्ब्रियोनी का कंसेप्ट है, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं बट ओनली वन एम्ब्रियो सर्वाइव्स। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू का इंपॉर्टेंस बताया मैंने। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम्बर ये वो सब चीजें इससे मिलती है। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट।